कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोनों कपल्स के इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के बाद सारे बड़े लोगों को बुलाया जाता है। स्टेज पर अनुपम जी, दृष्टि जी, वैभव जी, अमृता जी, अशोक जी, वंदना जी, धीर जी, रंजीता जी, वीर जी, दिशा जी और अभिज्ञान जी आराध्या जी के साथ देखकर पूरी टोली हुटिंग करने लगती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। सारी लेडीज को शर्म तो बहुत आ रही थी ऐसे सबके सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने पतियों के साथ डांस करने में। पर एक यही तो वो पल था जहां वो शादी के इतने सालों बाद अपने पतियों के साथ खुलकर एंजॉय कर पा रही थी। पूरी टोली तो अपने पेरेंट्स को स्टेज पर डांस करता देखकर खुश होते हुए सब हुटिंग करने लगते हैं। वही संगीत में जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। सारे बड़ों का डांस देखकर शिव्यांशिका भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। बेशक इस तरह की पार्टी उसने हमेशा ही अवॉइड करी थी, पर आज की पार्टी में वो सबको इतना खुश देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। वहीं रुद्र का ध्यान तो बेशक स्टेज पर ही था, लेकिन बार बार उसकी नज़रें शिव्यांशिका पर चली जाती थी। जल्दी गाना खत्म होता है और सारे बड़े स्टेज से नीचे आते हैं। सब लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे, सब काफ़ी खुश थे। वहीं लेडीज़ तो शर्म से पानी पानी ही हो गई थी। वापस से होस्ट स्टेज पर आकर अपनी जगह संभालता है और अब बारी होती है लड़कों की। पूरी टोली में से सारे लड़कों को उनके नाम के साथ अनाउंस किया जाता है और सारे लड़के यानी कि रुद्र, अक्षय, तरुण, वंश, जैक और रोनी सब स्टेज पर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। होने लगा सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है, मुस्सन भी देखो मेरा बनने लगा है, देखो तो हसीना को वनाबे करीना को, ठुमकों को फेवर है चढ़ने लगा। सब बॉयज़ का डांस खूब इंजॉय कर रहे थे। वहीं शिव्यांशिका की तो रुद्र से नज़र ही नहीं हट पा रही थी। वो बस आंखें फाड़े एकटक रुद्र को ही देख रही थी, जो बड़े ही खुल मिजाज से खुश होकर डांस कर रहा था। वो न केवल डांस कर रहा था बल्कि गाने के साथ अपने डांस को फील भी कर पा रहा था। पार्टी करनी लगातार, मेरे यार दिन चार, जिंदगी के तू जी ले, हो जाओ तैयार, ये गाना है ऑन रिपीट। जल्दी गाना खत्म होता है और सब तालियां बजाकर सारे बॉयज़ को उनके अच्छे डांस के लिए अप्रिसिएट कर रहे थे। एक बार फिर होस्ट महाराज स्टेज पर आ धमके और इस बार उन्होंने अनाउंस किया सारी लड़कियों को। सारी लड़कियां खुशी खुशी स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने गाने का इंतज़ार करने लगती हैं। वहीं शिव्यांशिका को स्टेज पर चढ़ता देखकर अभिज्ञान जी और आराध्या जी दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शिव्यांशिका कभी डांस करेगी। वो बस हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से शिव्यांशिका को देखते हैं। तभी गाना बजता है और सारी लड़कियां अपने लटके झटकों से लड़कों को घायल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, झुमका गिरा दे जो मिला दे, अगर वो नज़र से नज़र में ताले नच के। सारी लड़कियों को इस गाने पर डांस करता देखकर लड़के तो अपना होश खो बैठते हैं। रोनी और जैक का तो बुरा हाल था, दोनों ही अपनी अपनी वालियों को बुरी तरीकों से ताड़ रहे थे। वहीं रुद्र की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं शिव्यांशिका को देखकर। शिव्यांशिका न केवल डांस कर रही थी बल्कि उसके फेस के एक्सप्रेशन भी ज़रा ज़रा में बदल रहे थे, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि वो बहुत अच्छी प्रोफेशनल डांसर है। शिव्यांशिका को इतने अच्छे तरीके से डांस करता देखकर अभिज्ञान जी और आराध्या जी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक शिव्यांशिका को डांस करते नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उनके सामने शिव्यांशिका डांस कर रही थी, वो भी इतने अच्छे तरीके से। जल्दी गाना खत्म होता है और शिव्यांशिका को छोड़कर सारी लड़कियां स्टेज से नीचे उतर जाती हैं। ऐसे अचानक सबके स्टेज से उतर जाने से शिव्यांशिका चौंक जाती है। वहीं बाकी सब भी कंफ्यूज होकर देख रहे थे कि आखिर लड़कियां कर क्या रही हैं। काव्या शिव्यांशिका को ऐसे अकेले स्टेज पर खड़ा होकर चौंकते देख जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, शिव्यांशिका यू कैन डू इट, करो तुम कर सकती हो। काव्या के साथ ही बाकी सारी लड़कियां भी शिव्यांशिका को जोर जोर से डू इट कहकर हिम्मत दे रही थी। इस तरह सारी लड़कियों के डू इट करके चिल्लाने से गार्डन में बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सारी लड़कियां शिव्यांशिका से करवानी क्या चाहती हैं।
वहीं इस तरह से सारी लड़कियों के चिल्लाने से शिव्यांशिका को हंसी आने लगती है और जब उसकी हंसी खुद से कंट्रोल नहीं हो पाती तो वो स्टेज पर खड़े ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। शिव्यांशिका को ऐसे हंसते देखकर सारी लड़कियां जो अब तक चिल्ला रही थी वो चुप हो जाती हैं। वहीं रुद्र, अभिज्ञान जी और आराध्या जी, यहाँ तक कि जय कौर, रोनी और तारा भी हैरान हो जाती है, क्योंकि कभी भी किसी ने शिव्यांशिका को ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। रुद्र शिव्यांशिका की हंसी में खो जाता है। तभी शिव्यांशिका अपने आप को कंट्रोल करते हुए रुद्र को देखकर कहती है, मिस्टर रुद्र प्रताप रघुवंशी, आप मुझसे नाराज़ हैं ना? ये आपके लिए, कहकर जोर से चिल्लाती है म्यूजिक। शिव्यांशिका के ऐसे कहने से रुद्र हैरान हो जाता है और ध्यान से देखने लगता है कि आखिर शिव्यांशिका उसके लिए क्या करने वाली है। वहीं शिव्यांशिका के इस तरह बोल्ड होकर इतना कुछ बोलने से ही सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर हुटिंग करने लगती हैं। दरअसल काव्या के रूम में अंशिका ने यही आइडिया दिया था कि शिव्यांशिका रुद्र की नाराज़गी डांस के ज़रिए माफ़ी मांगकर कम कर सकती है और आज उसका वही प्लान शिव्यांशिका एग्जीक्यूट करने वाली थी। मिन्नता करा मैता तोरियां वे, करे या न करे हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैता लग जीन वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर। इस गाने पर शिव्यांशिका बहुत अच्छे तरीके से डांस कर रही थी। वहीं रुद्र और उसके बचपन की यादों को स्टेप के जरिए दर्शा रही थी। वहीं रुद्र शिव्यांशिका के डांस को देखकर काफ़ी इमोशनल फील करने लगा है। गाना सुनकर और उस पर डांस करके शिव्यांशिका को रुद्र की नाराज़गी बार बार याद आने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू आने की वजह से शिव्यांशिका को ढंग से दिखता नहीं है और वो एक कदम से लड़खड़ा कर गिरने लगती है। शिव्यांशिका को गिरता देखकर सब डर जाते हैं और सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, पर इससे पहले कि शिव्यांशिका गिरती, दो हाथ उसे स्टेज पर गिरने से ही पहले बचा लेते हैं। शिव्यांशिका जब उस बचाने वाले को देखती है तो रोते रोते भी मुस्कुरा देती है। रुद्र शिव्यांशिका को ठीक से खड़ा करता है और गाने की आगे की लाइन बोलते हुए शिव्यांशिका के साथ मिलकर डांस करता है। तैनू दिता हक वे मैनू कोल रख ले, हाथ न छुड़ाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा न मनाया कर, जे मैं मनावा मान भी जाया कर। रुद्र की नाराज़गी खत्म होता देखकर और दोनों को साथ में डांस करता हुआ देखकर सब खुश हो जाते हैं और सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। वहीं शिव्यांशिका रुद्र की नाराज़गी को खत्म होता देखकर बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में सबके सामने स्टेज पर ही रुद्र को अपने गले लगा लेती है। शिव्यांशिका को ऐसे अचानक गले लगता देखकर रुद्र पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो भी उसको कसकर समेट लेता है और दोनों को इस तरह हक करता हुआ देखकर सब हुटिंग करने लगते हैं। वहीं आराध्या जी की आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं। उनकी बेटी वाकई में बहुत बदल गई थी। हमेशा तेज तर्रार और गुस्से में रहने वाली शिव्यांशिका लोगों को मनाने लग गई थी। उसे लोगों की नाराज़गी से, रुद्र की नाराज़गी से फ़र्क पड़ने लगा था। वो रोने लग गई थी। वो अपने इमोशंस तो खुलकर दिखाने लग चुकी थी। ये सब देखकर ही आराध्या जी काफ़ी खुश होती हैं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। जल्दी ही संगीत खत्म होता है और सब डिनर करके अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। शिव्यांशिका और रुद्र होटल के गार्डन में एक बेंच पर साथ में बैठे हुए थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। खामोशी को तोड़ते हुए शिव्यांशिका रुद्र से कहती है, आप अब मुझसे दोबारा नाराज़ तो नहीं होंगे ना? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं, मैं तो ज़रूर होऊंगा। शिव्यांशिका रुद्र की तरफ पलटते हुए, क्यों, अब मैंने क्या किया? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने अच्छे से मना सकती हो। अब इतने अच्छे से मनाती हो तो नाराज़ होना तो बनता है ना? मैं नाराज़ हो जाऊंगा तो तुम मुझे मनाना। शिव्यांशिका रुद्र को घूर कर देखते हुए, बस मेरे पास यही तो काम है, आप नाराज़ हो मैं आपको मनाऊं। रुद्र मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या? शिव्यांशिका गुस्से से बोली, रूडी बहुत बन रहे हैं ना आप, अब मैं आपको कभी नहीं मनाऊंगी। आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी आपके नाराज़ होने की वजह से। रुद्र जब शिव्यांशिका के मुंह से अपने लिए रूडी सुनता है तो उसके बाद उसे शिव्यांशिका की कोई भी बात सुनाई नहीं देती। उसे बस यही समझ में आता है कि शिव्यांशिका ने उसे आज मिस्टर रघुवंशी नहीं बल्कि रूडी कहा है। रुद्र शिव्यांशिका को रोकते हुए बीच में, तुमने क्या कहा था?
शिव्यांशिका बोली, क्या यही कि मैं आज से आपको नहीं मनाऊंगी? रुद्र बोला, नहीं नहीं, इसके पहले क्या कहा तुमने? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, उसके पहले यही कि मैं कितना परेशान हो गई थी आपके नाराज होने से। रुद्र बोला, अरे नहीं नहीं, सबसे पहले क्या कहा था तुमने? शिव्यांशिका को रुद्र को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। वो समझ गई थी कि रुद्र उससे क्या बुलवाना चाहता है। वो उसको परेशान करने के लिए बोलती है, मैंने सबसे पहले तो यही कहा था कि अब मैं आपको नहीं मनाऊंगी। रुद्र बोला, अरे नहीं, तुमने मुझे क्या कह के पुकारा था? शिव्यांशिका थोड़ा बनते हुए, आपको क्या कहकर पुकारूंगी मिस्टर रघुवंशी बोलूँगी ना। रुद्र बोला, नहीं नहीं, तुमने। रुद्र देखता है कि शिव्यांशिका मुस्कुरा रही है तो वो उसकी सारी चाल समझ जाता है। तुम मुझे परेशान कर रही हो ना? शिव्यांशिका मासूमियत से, मैं आपको क्यों परेशान करूंगी? मैं आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ? कहकर मुस्कुराने लगती है। रुद्र शिव्यांशिका को मुस्कुराते हुए देखकर, तुम्हें तो मैं, कहकर वो शिव्यांशिका को गुदगुदी करने लगता है। रुद्र के गुदगुदी करने से शिव्यांशिका हंसने लगती है। वो हंसते हुए रुद्र से कहती है, अरे नहीं रुकिए ना, नहीं रूडी, अब तो रुकिए रूडी। रुद्र बहुत खुश हुआ कि शिव्यांशिका उसके साथ अब काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी, बल्कि उसने तो उसे रूडी भी कहा था। दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे ही सही पर अब काफ़ी अच्छी होती जा रही थी। वहीं दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर उनके पीछे खड़े आराध्या जी और अभिज्ञान जी भी मुस्कुरा देते हैं। अभिज्ञान जी को तो पहले से ही विश्वास था कि रुद्र उनकी शिव्यांशिका को ठीक कर देगा, उनकी शिव्यांशिका को उसका बचपन लौटा देगा। वहीं आराध्या जी भी रुद्र के साथ शिव्यांशिका की खुशी देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी आंखों में नमी छा जाती है। अभिज्ञान जी आराध्या जी को रोते हुए देखकर, क्या हुआ आराध्या जी, आजकल आप बहुत रोतुड़ू हो गई हैं, जब देखो तब रोती रहती हैं। आराध्या जी अपने आंसू पोंछते हुए, मैं बहुत खुश हूँ अभिज्ञान जी, हमारी बेटी को इतना खुश देखकर शिव्यांशिका सचमुच बदल रही है। अभिज्ञान जी और आराध्या जी अभी बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें पीछे से वीर जी की आवाज़ सुनाई देती है, आप लोगों की बेटी। आवाज़ सुनकर जब अभिज्ञान जी और आराध्या जी पीछे पलटते हैं तो देखते हैं सामने वीर जी खड़े थे। अभिज्ञान जी बोले, वीर तुम यहाँ? वीर जी अभिज्ञान जी को देखकर, मुझे आज सच जानना है, मुझे जानना है शिव्यांशिका आप लोगों को मॉम डैड क्यों कह रही थी, और अभी आराध्या भाभी ने शिव्यांशिका को हमारी बेटी क्यों कहा। वीर जी की बात सुनकर अभिज्ञान जी और आराध्या जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभिज्ञान जी वीर जी को हैरानी से देखकर, तुम्हें ये सब कैसे पता? वीर जी बोले, हल्दी वाले दिन पता चला, सोचा था शादी के बाद तुमसे पूछूंगा, लेकिन अब और नहीं रुका जाता, मैं सच जानना चाहता हूँ और हम भी। आवाज़ सुनकर वीर जी अभिज्ञान जी और आराध्या जी पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर पूरी टोली खड़ी थी। दरअसल पूरी टोली शिव्यांशिका और रुद्र के पास उनसे मिलने आ रही थी, पर जब सबने वीर जी के मुंह से किसी का सच जानने की बात सुनी तो वो लोग वहीं रुक गए और उनकी बात सुनने लगे। थोड़ी देर बाद अभिज्ञान जी, आराध्या जी, वीर जी और पूरी टोली टेरेस पर इकट्ठे होते हैं। अभिज्ञान जी और आराध्या जी सबको देखकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर हामी भर के सबको शिव्यांशिका के उस अतीत के बारे में बता देते हैं जहाँ से उन्होंने शिव्यांशिका को बचाया था। अभिज्ञान जी की पूरी बात सुनकर वहाँ एकदम से सन्नाटा पसर जाता है। सब खामोशी से हैरान होकर बस अभिज्ञान जी और आराध्या जी को ही देख रहे थे। वहीं वीर जी की आंखों में आंसू थे। उनके जिगरी दोस्त की बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरते हुए देखा था। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। अभिज्ञान जी बताए, उस हादसे के बाद से शिव्यांशिका काफ़ी बदल गई थी। उसका बचपना शायद उस आग में जलकर ही खत्म हो गया था। हमने तो उसके नॉर्मल लोगों की तरह जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमें लगा था वो हमेशा ऐसे ही उससे चिड़ी चिड़ी सी रहेगी, पर रुद्र के साथ ने उसे काफ़ी हद तक बदल दिया है। वंश बोला, आप चिंता मत कीजिए अंकल, देखिएगा रुद्र भाई का प्यार शिव्यांशिका भाभी को बिल्कुल बदल कर रख देगा। वंश के मुँह से शिव्यांशिका के लिए भाभी सुनकर आराध्या जी, अभिज्ञान जी और वीर जी शॉक्ड हो जाते हैं। आराध्या जी बोली, वंश बेटा, आपने शिव्यांशिका को क्या कहकर बुलाया? अच्छा मुस्कुराते हुए, आंटी, दरअसल रुद्र शिव्यांशिका से प्यार करता है। अभिज्ञान जी हैरान होते हुए, ये आपसे किसने कहा? वंश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो रुद्र भाई ने खुद अपनी फीलिंग बताई थी हमें। वीर जी बोले, तो क्या शिव्यांशिका को इस बारे में पता है?
तन्वी बोली, अरे नहीं चाचू, रुद्र भाई ने अभी शिव्यांशिका दी को ये बात नहीं बताई। वो चाहते हैं जब शिव्यांशिका दी उनकी सीवी बन जाएंगी तब वो अपनी फीलिंग उन्हें बता देंगे। तन्वी की बात सुनकर तीनों बड़े मुस्कुरा देते हैं। फिर जल्दी से सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वीर जी जब अपने रूम में आते हैं तो दिशा जी उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। दिशा जी वीर जी को रूम में आता देखकर, कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वीर जी दिशा जी की बात सुनते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, बस दिशा जी के गले लग जाते हैं। ऐसे अचानक वीर जी के गले लग जाने से दिशा जी हैरान हो जाती हैं। दिशा जी वीर जी को अपने से अलग करके देखती हैं तो वीर जी की आंखों में आंसू थे। दिशा जी वीर जी को रोते हुए देखकर परेशान हो जाती है। क्या बात है वीर, आप रो क्यों रहे हैं? वीर जी बोले, वो शिव्यांशिका कहकर वीर जी दिशा की वो सारी बातें बता देते हैं जो उन्हें अभी ज्ञान जी से पता चली थी। वीर जी की बात सुनकर दिशा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो वीर जी को समझाते हुए कहती हैं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है वीर, हमें तो खुश होना चाहिए कि शिव्यांशिका को अपना बचपन अनाथों की तरह नहीं गुजारना पड़ा, बल्कि अभी ज्ञान भाई साहब और आराध्या भाभी की वजह से उसके सर पर भी माँ बाप का साया रहा। वीर जी बोले, आप सही कह रही हैं दिशा जी। दिशा जी मुस्कुराते हुए, अब रोना बंद कीजिए और सो जाइए, कल शादी है। वीर जी मुस्कुराते हुए बोले, अगली सुबह सब शादी की तैयारियों में बिजी थे। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे, कोई कुछ काम कर रहा था तो कोई कुछ। तभी होटल में एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की जो करीब 22 साल की होगी गाड़ी से बाहर निकलती है। वो अपना लगेज लेकर किसी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाती है। वो लड़की गिरने ही वाली थी कि तभी उस इंसान ने उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। वो तरुण था जिसने उस लड़की को गिरने से बचाया था। जब तरुण की नज़र उस लड़की पर जाती है तो वो हैरान हो जाता है। वो लड़की काफ़ी सुंदर थी, गोरा चेहरा जिस पर इस वक्त डर साफ दिखाई दे रहा था, खूबसूरत आंखें जो इस वक्त बंद थी, गुलाबी होठ, कंधे तक बाल जिन्हें हाईलाइट किया गया था। तरुण उस लड़की की खूबसूरती में ही खो जाता है। वहीं जब उस लड़की को महसूस होता है कि वो नहीं गिरी है, वो अपनी आंखें खोलकर देखती है और सामने तरुण को देखकर वो भी उसमें खो जाती है। अब आलम ये था कि दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और आने जाने वाले लोग बस उन्हें ही देख रहे थे। जब गार्डन में होटल के स्टाफ के साथ मदद करा रहे थे, वंश की नज़र तरुण और उस लड़की पर पड़ती है तो वो पहले हैरान हो जाता है, फिर जल्दी से तरुण के पास पहुंचकर पहले अपने फ़ोन से उन दोनों की कुछ तस्वीरें लेता है। फिर दोनों को होश में लाने के लिए तरुण के पास जाकर उसके कान में ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, तरुण भाई होश में आओ। वंश के इस तरह चिल्लाने से तरुण और वो लड़की जल्दी से होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वंश अपनी हंसी रोकते हुए, भाई शादी आज ही है, आप कहो तो एक और मंडप लगवा दूं। वंश की बात सुनकर वो लड़की झेप जाती है। वहीं तरुण गुस्से से वंश को घूरने लगता है। तरुण को गुस्से में देखकर वंश हंसते हुए वहां से भाग जाता है। वहीं वंश के जाने के बाद तरुण उस लड़की की तरफ अपना रुख करता है। तरुण उस लड़की को देखकर, आप? वो लड़की, ओ हाय, मेरा नाम तृप्ति है। तरुण बोले, हाय तृप्ति, मेरा नाम तरुण है, पर आप यहाँ? तृप्ति मुस्कुराते हुए, हाँ एक्चुअली मैं यहाँ शादी में आई थी, मैं मिस्टर अभिज्ञान सिंह की बेटी हूँ। तो क्या आप? तरुण मुस्कुराते हुए, ओह तुम अभिज्ञान अंकल की बेटी हो, आओ चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, ओके थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ वंश हंसते हुए अपनी पूरी टोली के पास जाकर तरुण और तृप्ति की फ़ोटो सबको दिखाकर सब में हल्ला मचा देता है। सब जब उस फोटो में तरुण को किसी लड़की के साथ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तरुण सबके पास आता है तो सब उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अच्छा तरुण के पास आकर, वैसे तरुण लड़की काफ़ी सुंदर है, तू कहे तो तेरे भी फेरे पड़वा दे। तरुण असमंजस से, कौन सी लड़की भाई? तन्वी मुस्कुराते हुए बोले, अरे वही भाई जिसे आप अपनी बाहों में लेकर खड़े थे। तन्वी की बात सुनकर तरुण को तृप्ति की याद आती है और इसी के साथ उसका शक वंश के ऊपर जाता है। वो वंश को देखता है जो उसी को देखकर हंस रहा था। तरुण वंश को घूरते हुए, वंश ये सब तूने किया है ना, रुक तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, कहकर उसके पीछे भागता है। तरुण को अपने पास आता देखकर वंश जल्दी से वहाँ से भागता है तो सब लोग दोनों को ऐसे भागता देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा बोला,
वैसे सब तो ठीक है, पर हमारे रुद्र शिव्यांशिका कहाँ हैं, वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। तन्वी बोली, भाई दोनों बिजी हैं। रुद्र भाई जयमाला लेने गए हैं और शिव्यांशिका दी काव्या दी के साथ पार्लर गई हैं। अक्षय बोला, ओ ठीक है, फिर सब अपने काम में लगो, शादी आज ही है, कहकर वापस अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही रुद्र जयमाल लेकर वापस होटल आ जाता है। जब वो होटल आता है तो देखता है सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो भी जयमाला अमृता जी को देकर ब्रेकफास्ट करने अक्षय के बाजू में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अभिज्ञान जी और आराध्या जी के साथ बैठी तृप्ति पर जाती है। रुद्र अक्षय से पूछता है, भाई ये अभिज्ञान अंकल के बाजू में कौन है? अक्षय रुद्र की बात सुनकर तृप्ति की तरफ देखता है। ये अभिज्ञान अंकल की बेटी तृप्ति है, आज ही आई है। रुद्र बोला, ओ। जल्दी सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रुद्र भी किसी काम से चला जाता है और टोली गार्डन में बैठ जाती है। तृप्ति बोली, है गाइस, अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? वंश मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ हाँ आइए ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तृप्ति मुस्कुराते हुए सबके साथ बैठ जाती है और सब उससे बातें करने लग जाते हैं। जल्दी तृप्ति सबके साथ घुल मिल जाती है। तृप्ति का नेचर सबको काफ़ी पसंद आता है। वो काफ़ी मजाकिया और हंसमुख स्वभाव की थी, इसलिए किसी को भी उससे बात करने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। इसी तरह काम और बातचीत के बीच में किसी को समय का पता ही नहीं चलता और शाम हो जाती है और बारात आने का समय हो जाता है। सब जल्दी जल्दी तैयार होकर बारात के स्वागत के लिए आ जाते हैं। शिव्यांशिका भी काव्या को लेकर पार्लर से आ चुकी थी और वो काव्या के साथ ही उसके रूम में रुकती है। जल्दी आदित्य और उसकी फैमिली बारात लेकर होटल पहुंचते हैं। अमृता जी और वैभव जी के साथ बाकी बड़े भी मिलकर आदित्य और उसकी फैमिली का स्वागत करते हैं। रुद्र और अक्षय आदित्य को लेकर मंडप में पहुंचते हैं। तृप्ति की नज़र रुद्र पर जाती है। उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये पहली बार था जब तृप्ति ने रुद्र को देखा था, वरना सुबह से ऐसा कुछ हो रहा था कि तृप्ति रुद्र से मिल ही नहीं पाई थी। पर जब अभी उसकी नज़र रुद्र पर गई तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तृप्ति अपने दिमाग में भी जोर डाल रही थी कि तभी पंडित जी की आवाज़ आती है, कन्या को बुलाइए। अच्छा पंडित जी को? जी पंडित जी, मैं लेकर आता हूँ, कहकर जाने लगता है तो देखता है कि सामने से काव्या शिव्यांशिका के साथ आ रही है। तभी उसकी नज़र काव्या के दूसरे साइड खड़ी वेदिका पर जाती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वहीं जब रुद्र की नज़र शिव्यांशिका पर जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है। शिव्यांशिका बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही गुस्सैल शिव्यांशिका है, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। जब शिव्यांशिका रुद्र को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखती है तो उसे शर्म आ जाती है और वो शर्मा से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। रुद्र को शिव्यांशिका का इस तरह शर्माना बहुत अच्छा लगता है। वो हंस देता है। शिव्यांशिका और वेदिका काव्या को आदित्य के पास ले जाकर बैठा देती हैं। जल्दी ही पंडित जी मंत्रों के साथ दोनों की जयमाला करते हैं और शादी की रस्में शुरू करते हैं। वहीं तृप्ति जो रुद्र को याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही है जिसे उसकी शिव्यांशिका दी रूडी कहती हैं। वो मुस्कुराती है, जल्दी से रुद्र के पास जाती है और कहती है, रूडी। शिव्यांशिका अक्षय को देखती है, जो हैरानी से अभी भी वेदिका को ही देख रहा था, जो अमृता जी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। अक्षय को ऐसे हैरान होता देखकर शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और उससे कहती है, इस तरह से हैरान होकर मत देखिए भाई, वो वेदिका भाभी ही हैं। शिव्यांशिका की बात सुनकर अक्षय शिव्यांशिका की तरफ पलट कर देखता है तो शिव्यांशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। शिव्यांशिका की हाँ देखकर अक्षय मुस्कुरा देता है और शिव्यांशिका को देखकर कहता है, पर वो यहाँ कैसे आई और ये माँ से इतनी आसानी से बात कैसे कर रही है? शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, वो इसलिए क्योंकि वेदिका भाभी के बारे में अमृता मौसी और वैभव मौसा जी को पता चल गया है। अच्छा हैरान होते हुए, पर मैंने तो नहीं बताया। शिव्यांशिका बोली, पर आपकी इस बहन ने तो बता दिया। शिव्यांशिका की बात सुनकर अक्षय पहले तो हैरानी से शिव्यांशिका को देखता है, फिर मुस्कुरा देता है और शिव्यांशिका को हक कर लेता है। शिव्यांशिका अक्षय से अलग होते हुए, आप जाइए मिल लीजिए, वरना अमृता मौसी आपको खूब डांट लगाएंगी। अक्षय हाँ बोलकर जल्दी से वेदिका और अमृता जी के पास भागता है। वहीं शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए अक्षय को जाता हुआ देखने लगती है।
तभी तृप्ति पीछे से आकर शिव्यांशिका की आंखों को अपने हाथों से ढक देती है। शिव्यांशिका तृप्ति का स्पर्श पाकर उसे पहचान लेती है और मुस्कुराते हुए बोली, आ गई तुम। तृप्ति मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका के सामने आकर, आपने मुझे पहचान लिया। शिव्यांशिका बोली, वैसे अब फुर्सत मिली अपनी दी से मिलने की। तृप्ति मुस्कुराते हुए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दी, आप ही नहीं दिख रहे थे, फिर मॉम से पता चला कि आप पार्लर गए हुए हो। वैसे आप आज बहुत सुंदर दिख रहे हो। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, तुम भी बहुत खूबसूरत दिख रही हो तृप्ति। शिव्यांशिका और तृप्ति अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी आराध्या से तृप्ति को अपने पास बुलाती है। तृप्ति शिव्यांशिका से बाद में मिलने का बोलकर चली जाती है। तृप्ति के जाने के बाद शिव्यांशिका रुद्र को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने चली जाती है। जल्दी ही काव्या और आदित्य की शादी सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न होती है और वो लोग सारे बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। वहीं शिव्यांशिका रुद्र को ढूंढते हुए होटल के पीछे साइड में आती है तो देखती है रुद्र वहीं खड़ा था। शिव्यांशिका रुद्र के पास जाकर, रूडी आप यहाँ थे, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे और यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? चलिए वहाँ पर काव्या दी की शादी हो गई होगी, कहकर रुद्र के कंधे पर हाथ रखती है। तभी रुद्र गुस्से से शिव्यांशिका का हाथ अपने कंधे से हटाकर झटक देता है। रुद्र के इस रिएक्शन से शिव्यांशिका हैरान हो जाती है। वहीं रुद्र शिव्यांशिका की तरफ पलटकर, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे रूडी बोलने की। शिव्यांशिका बोली, ये क्या बोल रहे हैं रूडी, और इस तरह से मेरा हाथ क्यों हटा दिया? रुद्र गुस्से से बोला, तुम जैसे धोखेबाज से मुझे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। शिव्यांशिका हैरानी से, आप क्या बोल रहे हैं? धोखेबाज? मैंने क्या धोखा दिया आपको? रुद्र शिव्यांशिका की बात सुनकर जाने लगता है तो शिव्यांशिका रुद्र के पीछे भागते हुए उसे आवाज़ लगाते हुए रोकती है। रुद्र गुस्से से जहां काव्या की शादी हो रही थी वहां आ जाता है। शिव्यांशिका रुद्र के पीछे पीछे उसे आवाज़ लगाते हुए आती है और रुद्र को रोकने की कोशिश करते हुए, रूडी आखिर बात क्या हुई है, मुझे बताइए तो सही। रुद्र गुस्से से, मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रुद्र इतनी तेज चिल्लाकर बोलता है कि गार्डन में जितने भी लोग थे सबकी नज़र रुद्र और शिव्यांशिका पर चली जाती है। रुद्र के इस तरह से जोर से चिल्लाने से शिव्यांशिका डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिव्यांशिका रोते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं रूडी? अभी तो आप मुझसे बात करना शुरू किए थे, फिर से आप मुझसे नाराज़ हो गए, आखिर बात क्या है? रुद्र बोला, ओह तुम्हें नहीं पता कि बात क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई है? शिव्यांशिका बोली, मैंने आपसे क्या बात छुपाई? रुद्र बोला, तुम जानती थी ना कि मैं ही तुम्हारा रूडी हूँ। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका हैरानी से उसे देखती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर आगे कहता है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि उस हादसे में क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तुम इतने साल कहाँ रही, पर तुमने कहा कि तुम अभी मुझे नहीं बताना चाहती। मैंने भी तुम्हें जोर नहीं दिया। शिव्यांशिका रोते हुए, रूडी हमारी बात तो सुनिए। रुद्र बोला, मैं यहाँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा और तुम्हें मेरी हर एक खबर थी। तुम मेरे बारे में एक एक चीज़ जानती थी, पर तब भी तुम मेरे पास लौट कर नहीं आई। शिव्यांशिका बोली, रूडी हमारी बात सुनो। रुद्र बोला, मैं पागल था, मुझे लगा शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग होगी, पर तुम तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। इनफैक्ट उस हादसे वाले दिन भी तुम मुझसे मिली नहीं, बल्कि वो तो मैंने उस लॉकेट की वजह से पहचान लिया, वरना तुम तो कभी मेरे सामने आने ही नहीं वाली थी, है ना मिस शिव्यांशिका ठाकुर? नहीं, अब तो तुम मिस शिव्यांशिका सिंह होगी, है ना? शिव्यांशिका रोते हुए बोली, रूडी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। रुद्र बोला, क्या समझूं मैं? यहाँ मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार कर बैठा। अरे तुमको बदलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम? रुद्र की प्यार करने वाली बात सुनकर शिव्यांशिका हैरान हो जाती है तो रुद्र उसे देखकर, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था शिव्यांशिका, तुम्हें अपनी फीलिंग बताना चाहता था। सोचा था जब तुम मेरी शिवी जैसी बन जाओगी तब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग बताऊंगा, पर मैं गलत था। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। इनफैक्ट तुम तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी। शिव्यांशिका बोली, रूडी प्लीज ऐसा मत कहिए, हम मजबूर थे रूडी, हमारा अपना एक अलग मकसद था, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। रुद्र रोते हुए, ओके तुम्हारा अपना एक अलग मकसद है, ठीक है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा,
तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो, मैं सोच लूँगा कि उस हादसे में मेरी सीवी थोड़ी देर रुक कर। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना मिस शिव्यांशिका सिंह, पर अब मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। आप भी भूल जाइएगा कि कोई रुद्र प्रताप रघुवंशी आपकी लाइफ में आया था, कहकर रुद्र होटल से बाहर चला जाता है। रुद्र के इस तरह बात करने से और इतना कुछ बोलने से शिव्यांशिका टूटकर बिखर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ उससे दूर चली गई हो। शिव्यांशिका वहीं गार्डन में अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। शिव्यांशिका रोते हुए, प्लीज़ रूडी ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ रूडी। शिव्यांशिका को रोता हुआ देखकर अभिज्ञान जी और आराध्या जी जल्दी से उनके पास आते हैं और उसे संभालते हैं। शिव्यांशिका रोते हुए बोली, डैड उन्हें रोकिए, वो हमसे नाराज़ हो गए, हम क्या करेंगे डैड। अभिज्ञान जी शिव्यांशिका को चुप कराते हुए, शांत हो जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। शिव्यांशिका रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा डैड, रूडी हमसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम कैसे उन्हें समझाएं। जल्दी ही पूरा गार्डन खाली हो जाता है, सब अपने रूम में थे। वहीं शिव्यांशिका के रूम में पूरी टोली और सारे बड़े थे। शिव्यांशिका रोते रोते ही आराध्या जी की गोद में सो चुकी थी। वहीं रुद्र अब तक वापस नहीं आया था। अक्षय और तरुण बार बार उसे कॉल कर रहे थे पर वो रिसीव ही नहीं कर रहा था। तृप्ति रोते हुए, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, सब मेरी गलती है। काव्या बोली, तुम्हारी गलती कैसे। तृप्ति बोली, मैंने ही तो रूडी को बताया था कि दी जानती थी कि आप ही उनके रूडी हो। कहकर उसे याद आता है जब वो शादी में रुद्र से मिली थी। तृप्ति जो रुद्र को याद करने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही है जिसे उसकी शिव्यांशिका दी रूडी कहती हैं। वो मुस्कुराती है, जल्दी से रुद्र के पास जाती है और कहती है, रूडी। रुद्र तृप्ति को देखकर, ओह हाय तृप्ति, कैसी हो तुम, मुझे सुबह ही पता चला कि तुम अभी ज्ञान अंकल की बेटी हो। तृप्ति बोली, मैं तो ठीक हूँ रूडी, आप कैसे हो। रुद्र बोला, क्या कहा तुमने मुझे। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, रूडी, दी आपको इसी नाम से तो बुलाती हैं। रुद्र असमंजस से, दी। तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ शिव्यांशिका दी, वो आपको इसी नाम से तो बुलाती हैं। उन्होंने मुझे बताया था आप बचपन में बहुत शैतान थे। इनफैक्ट जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था ना कि आप बड़े होकर कैसे दिखते हो, तो वो कितनी खुश हुई थी आपको देखकर। रुद्र बोला, आई एम सॉरी तृप्ति, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तृप्ति बोली, ओहो, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं तृप्ति हूँ, शिव्यांशिका दी की छोटी बहन। रुद्र बोला, शिवी की कोई छोटी बहन नहीं है। तृप्ति बोली, अरे आपको नहीं पता, शिव्यांशिका दी मेरी बड़ी बहन है, डैड ने उन्हें गोद लिया है, हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं, पर हम दोनों के बीच में सगी बहन से ज़्यादा प्यार है। और आपके बारे में मुझे दी ने ही बताया था, वो आपके बारे में बहुत बातें करती थी। रुद्र बोला, तुम्हारा मतलब शिवी अभी ज्ञान अंकल की बेटी है, उन्होंने उसे गोद लिया है और वो पहले से जानती है कि मैं उसका रूडी हूँ। तृप्ति बोली, हाँ डैडी दी को सब बता देते थे आपके बारे में, उन्हें पहले से पता था कि आप उनके रूडी हो। तृप्ति की बात सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी हो जाती है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। तृप्ति की बात सुनकर सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। धीर जी उसे समझाते हुए कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बच्चा, आज नहीं तो कल ये बात रुद्र को पता चलनी ही थी, तो आज पता चल गई। तुमने तो बस बातों बातों में ही उसे बता दिया था, तुम बस एक जरिया बन गई सच के सामने आने का, और कुछ नहीं। अनुपम जी बोले, धीर भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तृप्ति बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, और मुझे लगता है कि हमें भी इन दोनों बच्चों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर अगर हम बड़े बच्चों के बीच में नहीं पड़ेंगे तो बात और बढ़ जाएगी। अभिज्ञान जी बोले, तुम सही कह रहे हो अनुपम, ये शिव्यांशिका और रुद्र का मामला है, ये दोनों इसे कैसे हैंडल करते हैं ये दोनों को ही समझना होगा। हम लोग इन दोनों के बीच में पड़कर सिर्फ बात को बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई भी अब इन दोनों के बीच में कुछ ना बोले। अभिज्ञान जी की बात सुनकर सब काफ़ी हद तक समझ जाते हैं और हामी भरकर शिव्यांशिका को तारा के पास छोड़कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आधी रात को जब रुद्र वापस होटल आता है तो बिना किसी शोर के अपने रूम में आकर सो जाता है। अगली सुबह होटल में काफ़ी चहल पहल थी। इसका रीज़न था कि जितने भी गेस्ट आए हुए थे सब वापस जा रहे थे। अमृता जी और वैभव जी सबकी वापसी पर उन्हें अटेंड कर रहे थे, तभी काव्या और आदित्य सबके पास आते हैं।
इस वक्त सब गार्डन में ही बैठे हुए थे। रुद्र और शिव्यांशिका अभी भी अपने अपने रूम में सो रहे थे। दृष्टि जी आदित्य और काव्या को देखकर, अरे बच्चों, तुम लोगों को रेडी नहीं होना? तुम लोगों को अपने हनीमून के लिए आज ही निकलना है। आदित्य सबको देखकर, एक्चुअली हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। अनुपम जी बोले, क्या डिसाइड किया है बेटा? आदित्य बोला, डैड, हम अभी हनीमून में नहीं जाना चाहते हैं। आदित्य की बात सुनकर सब असमंजस में उन्हें देखने लगते हैं। दृष्टि जी बोली, कोई बात हुई है क्या बेटा? तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो? काव्या बोली, मॉम, हम लोग यहाँ लखनऊ घूमना चाहते हैं। अमृता जी बोली, बेटा, लखनऊ तो तुम लोग कभी भी घूम सकते हो, अभी तुम लोगों को अपने हनीमून पर जाना चाहिए। काव्या अमृता जी को समझाते हुए, नहीं माँ, कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम दोनों में से कोई भी हनीमून पर जाने के लिए राजी नहीं है। इन दिनों में जितने भी दिन शिव्यांशिका मेरे साथ रही है, उसके साथ रहकर मुझे हमेशा एक छोटी बहन जैसी फीलिंग आई है और मैं अपनी बहन को इस परेशानी में छोड़कर नहीं जाना चाहती। आदित्य और मैंने डिसाइड किया है कि हम और हमारी पूरी टोली शिव्यांशिका और रुद्र को एक करके ही रहेंगे। अभी ज्ञान जी बोले, बेटा, कल सबने मिलकर डिसाइड किया था ना कि कोई भी उन दोनों के बीच में नहीं बोलेगा। काव्या बोली, मैं जानती हूँ अंकल, आपने कहा था कि कोई भी बड़ा दोनों के बीच में नहीं बोलेगा। इनफैक्ट हम भी उनके बीच में नहीं बोलेंगे, बस पीठ पीछे उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे और मुझे अपनी टोली पर पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ जरूर देगी। काव्या की बात सुनकर वहाँ बैठी पूरी टोली सब एक साथ हामी भरते हैं। अक्षय बोला, मैं काव्या की बात से एग्री करता हूँ। जब तक रुद्र और शिव्यांशिका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हम में से कोई भी लखनऊ छोड़कर नहीं जाएगा। जैक बोला, और वैसे भी अंकल, हम लोग लखनऊ घूमने ही तो आए थे ना, लखनऊ घूमने के बहाने रुद्र और शिव्यांशिका को एक कर देंगे। तन्वी बोली, और ये हम सब का विश्वास कहता है कि जब रुद्र भाई और शिव्यांशिका दी वापस मुंबई जाएंगे तो दोनों खुशी खुशी एक साथ जाएंगे। सारे बच्चों की बात सुनकर जितने भी बड़े वहाँ बैठे थे सब काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि सबके बीच में काफ़ी गहरा रिश्ता है। बेशक वो खून का नहीं है, लेकिन जज्बातों का तो है। इन 3-4 दिनों में ही सब एक दूसरे से इतना हिल मिल गए थे कि सबको एक दूसरे की परवाह थी। धीर प्रताप रघुवंशी, ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो यही सही है। आप लोग यहाँ रहिए और अपने मिशन पर काम कीजिए, पर हम बड़े आज ही निकल जाएंगे। तरुण बोला, ओके, मैं आप सबकी टिकट बुक करा देता हूँ, कहकर मोबाइल लेकर चला जाता है। त्रिलिप्ति पूरी टोली को देखकर बोली, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आप लोगों की टोली में शामिल हो सकती हूँ? काव्या मुस्कुराते हुए, तुम तो पहले दिन से ही हमारी टोली में शामिल हो। काव्या की बात सुनकर तृप्ति मुस्कुरा देती है। दोपहर में शिव्यांशिका और रुद्र दोनों की आंखें नीचे हो रहे शोर की वजह से खुलती हैं। दोनों ही नीचे आते हैं तो देखते हैं सारे बड़े अपना अपना सामान गाड़ी में डलवा रहे थे। शिव्यांशिका अभिज्ञान जी के पास आकर, आप लोग कहीं जा रहे हैं डैड? अभिज्ञान जी शिव्यांशिका के गाल पर हाथ रखते हुए, हाँ बेटा, बहुत छुट्टी ले ली और अब काम पर वापस जाना है, तुम तो समझती हो मेरे काम को। अभिज्ञान जी की बात सुनकर शिव्यांशिका कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। वहीं रुद्र शिव्यांशिका को इग्नोर करते हुए वीर जी के पास आकर, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ, मुझे भी अपने काम पर वापस लौटना है। रुद्र की बात सुनकर पूरी टोली परेशान हो जाती है तो अक्षय आगे आकर, नहीं रुद्र, तुम नहीं जा रहे हो, तुम हमारे साथ लखनऊ घूमना। अक्षय की बात सुनकर रुद्र अक्षय की तरफ पलट कर देखता है, भाई मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे जाना ज़रूरी है। काव्या बोली, ज़रूरत नहीं है, आदित्य और मैंने हनीमून कैंसिल कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हारे और बाकी सब लोगों के साथ पूरा लखनऊ घूमें, तो इसलिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम हमारे साथ लखनऊ घूमोगे। और ज़्यादा दिन की बात तो नहीं है, बस 3 दिन की तो बात है। 3 दिन बाद तो सब अपने अपने काम पर वापस लौट जाएंगे ही। काव्या की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कह पाता और बिना शिव्यांशिका की तरफ देखे वापस अपने रूम में चला जाता है। वहीं शिव्यांशिका को रुद्र की बेरुखी देखकर बहुत बुरा लगता है और एक बार फिर उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। थोड़ी देर बाद ही सारे बड़े वापस अपने अपने काम पर निकल जाते हैं अपने घर। वहीं पूरी टोली गार्डन में इकट्ठा हो जाती है और ये डिसाइड करने लगती है कि वो लखनऊ घूमना कहाँ से स्टार्ट करें। वंश बोला, लखनऊ घूमना तो ठीक है, पर हम लखनऊ घूमेंगे कैसे? हम में से तो यहाँ कोई भी लखनऊ का नहीं है। इनफैक्ट वेदिका भाभी भी लखनऊ की नहीं है, उनका तो यहाँ कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब हम लोग क्या करें?
वेदिका बोली, हाँ मैं लखनऊ की तो नहीं हूँ, पर मैं एक इंसान को जानती हूँ जो हमें लखनऊ घुमा सकता है। मैं अभी उससे बात कर लेती हूँ। सबको वेदिका का आइडिया पसंद आता है और सब उसके लिए राजी हो जाते हैं। जल्दी वेदिका ने जिसके बारे में सबको बताया था वो लड़का सबसे मिलने होटल आ जाता है। वो लड़का वेदिका को देखकर, हाय डॉक्टर वेदिका। उस लड़के की आवाज़ सुनकर सब आवाज़ की दिशा में पलटते हैं तो देखते हैं एक 24-25 साल का लड़का जो देखने में काफ़ी कूल लग रहा था। वो वेदिका से हंसते हुए मिल रहा था। वंश उस लड़के को वेदिका से ऐसे हंसते हुए बात करके देखता है तो वो अक्षय के पास जाकर कहता है, भाई आखिर ये है कौन और ये वेदिका भाभी से ऐसे हंसते हुए क्यों बात कर रहा है। वंश की बात सुनकर अक्षय देखता है तो सचमुच वो लड़का वेदिका से हंसते हुए मिल रहा था। उसे उस लड़के से जलन होने लगती है, पर इससे पहले कि अक्षय वहाँ दोनों के पास जाता वो देखता है कि वेदिका और वो लड़का सबके पास ही आ रहे थे। वेदिका उस लड़के को सबसे मिलवाते हुए, गाइस ये राघव है जो हमें लखनऊ घुमाएगा। और राघव ये है। राघव बीच में ही, मैं समझ गया। हेलो जीजू। अक्षय राघव के मुंह से अपने लिए जीजू सुनता है तो हैरान हो जाता है। राघव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमारा नाम राघव है, हम वेदिका दी के छोटे भाई हैं, सगे नहीं हैं पर आप मुँह बोला भाई बोल सकते हैं। राघव की पूरी बात सुनकर अक्षय वंश को घूर कर देखता है जो उसे देखकर बस अपनी बत्ती सी चमका रहा था। फिर वो राघव से मिलता है। इसी तरह वेदिका सबसे राघव को मिलवाती है। फिर लास्ट में वो राघव को शिव्यांशिका से मिलवाती है। वेदिका बोली, राघव इनसे मिलिए, ये है शिव्यांशिका। राघव जब शिव्यांशिका को देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। वो शिव्यांशिका से हाथ मिलाते हुए, हेलो मोहतरमा कैसी हैं आप। शिव्यांशिका बोली, आई एम फाइन थैंक यू। राघव शिव्यांशिका को देखते हुए मुस्कुराकर, काफ़ी खूबसूरत हैं आप। शिव्यांशिका बिना किसी भाव के, थैंक यू। राघव बोला, और आपकी आंखें ये तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। राघव की बात सुनकर शिव्यांशिका अब चिढ़ने लगती है। वहीं बाकी सारे लोग हैरानी से राघव और शिव्यांशिका को देख रहे थे। जब वंश की नज़र रुद्र पर जाती है तो वो देखता है रुद्र राघव को घूर रहा था और उसने अपनी मुट्ठी भी गुस्से से बंद करी थी। ये देखकर वंश को काफ़ी मज़ा आता है। वो तरुण को अपने कंधे से मारते हुए रुद्र की तरफ इशारा करता है। जब तरुण वंश का इशारा समझकर रुद्र की तरफ देखता है तो रुद्र को देखकर उसे काफ़ी मज़ा आने लगता है। जल्दी ही ये बात तरुण से अक्षय और अक्षय से बाकी सबको पता चलती है। अब सबकी नज़र कभी राघव पर होती है तो कभी रुद्र पर। सबको काफ़ी मज़ा आ रहा था राघव शिव्यांशिका को देखकर। और आपके ये गुलाबी होठ। इससे पहले कि राघव अपनी बात पूरी कर पाता रुद्र बीच में ही कहता है, मिस्टर राघव आप शायद भूल रहे हैं, हमें लखनऊ भी घुमाना है। राजवंशी, हाँ हाँ चलिए ना, हम तो चल ही रहे थे, कहकर शिव्यांशिका को एक नज़र देखकर आगे बढ़ जाता है। सबको रुद्र की हालत पर काफ़ी हंसी आती है। सब जल्दी से लखनऊ दर्शन के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ही सब राघव के साथ लखनऊ घूमने के लिए निकल जाते हैं। राघव सबसे पहले सबको जानेश्वर मिश्रा पार्क लेकर जाता है। सब जब वहां पहुंचते हैं तो वहां की सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। राघव सबको इस पार्क के बारे में बताता है। फिर सब पार्क घूमने निकल जाते हैं। आदित्य काव्या को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अक्षय भी वेदिका के साथ अकेले समय बिताने के उद्देश्य से उसे सबसे दूर लेकर आ जाता है। जैक और तारा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले पार्क घूमने चले जाते हैं। अरुण तृप्ति को देखकर, चलो तृप्ति मैं आपको नाव की सवारी करवाता हूँ। तरुण की बात सुनकर तृप्ति मुस्कुराते हुए उसके साथ चली जाती है। रोनी अंशिका को देखकर पूछता है, क्या हम भी बोटिंग करने चले। अंशिका मुस्कुराते हुए, क्यों मैं आपके साथ चली जाऊं। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, क्यों मैं आपके साथ क्यों जाऊं। रोनी झेपते हुए, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, पर अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी, चलिए हम चलते हैं। अंशिका की बात सुनकर रोनी मुस्कुराते हुए उसके साथ बोटिंग करने चला जाता है। वंश जब देखता है कि धीरे धीरे सब अपने अपने पार्टनर के साथ चले गए हैं तो वो तन्वी को देखकर कहता है, सब तो अपने अपने पार्टनर के साथ खिसक चुके हैं, तो आप यहाँ रहकर क्या करोगी दी। चलो बॉयफ्रेंड ना सही भाई के साथ ही हम भी पार्क घूमने चलें। तन्वी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ चलो। अब यहाँ केवल राघव, रुद्र और शिव्यांशिका थे। राघव शिव्यांशिका को पार्क के बारे में बता रहा था, पर शिव्यांशिका का पूरा ध्यान रुद्र पर था जो उसे अब भी इग्नोर कर रहा था।
शिव्यांशिका रुद्र को देखकर उसके पास आती है तो रुद्र बिना शिव्यांशिका की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। सब काफ़ी देर तक उस पार्क में घूमते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लखनऊ चिड़ियाघर पहुँचते हैं। वहाँ पहुंचकर तो सारी लड़कियां पागल ही हो जाती हैं। अलग अलग वन्य पशुओं को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर सब अपने अपने पार्टनर के साथ निकल पड़ते हैं। शिव्यांशिका देखती है कि सब अपने अपने में बिजी हैं तो वो रुद्र के पास जाती है। शिव्यांशिका को अपने पास आता देखकर रुद्र एक बार फिर उससे दूर जाने लगता है तो शिव्यांशिका जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए एक साइड ले जाती है। रुद्र शिव्यांशिका से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगता है तो शिव्यांशिका बोली, रूडी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रुद्र बोला, मैं बस वही कर रहा हूँ जो आप चाहती थी मिस शिव्यांशिका सिंह। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका की आंखों में नमी आ जाती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि रुद्र उसे शिवी की जगह शिव्यांशिका बोल रहा है। शिव्यांशिका बोली, ऐसा मत कीजिए रूडी, मुझसे आपकी नाराज़गी सही नहीं जा रही है। मानती हूँ कि मैं आपके सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरी उसकी अपनी एक वजह थी, एक मौका तो दीजिए। रुद्र बोला, सब हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। कहकर चला जाता है। शिव्यांशिका भी थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मल करके सबके पास आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी और सबको अब भूख भी लग रही थी। सब जल्दी से उस जू से बाहर निकलते हैं और खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। सब अपने अपने पसंद का कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं और खाने लगते हैं। अभी सब अपना खाना खा ही रहे थे कि शिव्यांशिका को अचानक खांसी आने लगती है। उसे खांसता देखकर रुद्र अपना पानी का ग्लास उठाकर उसके पास लेकर आता है, पर तभी उससे पहले ही राघव शिव्यांशिका को अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है। ये सब देखकर रुद्र की तरफ सब देखते हैं जो गुस्से से राघव को घूर रहा था। राघव शिव्यांशिका से पूछता है, अब तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद शिव्यांशिका को ठीक लगता है। वह हाँ में ठीक होने का इशारा करती है। सब जल्दी से अपना अपना लंच खत्म करते हैं और एक बार फिर निकल पड़ते हैं लखनऊ दर्शन के लिए। थोड़ी देर बाद सब लखनऊ के मरीन ड्राइव पहुंचते हैं। अब शाम हो चुकी थी तो वहां का नज़ारा सबको काफ़ी पसंद आया है। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ भी होने लगी थी। सब मरीन ड्राइव आकर काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। शिव्यांशिका फिर एक बार रुद्र को मनाने की कोशिश में लग जाती है और रुद्र के सामने अपने कान पकड़कर खड़ी हो जाती है। रुद्र को शिव्यांशिका आज किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी, पर अपने गुस्से के सामने उसे उसकी मासूमियत भी नज़र नहीं आ रही थी। वो शिव्यांशिका के सामने से हट जाता है। सब नोटिस कर रहे थे कि शिव्यांशिका बार बार रुद्र को मनाने की कोशिश कर रही थी और रुद्र गुस्से से या तो कभी उसके सामने से चला जाता या फिर अपना हाथ छुड़ा लेता। अभी भी 2 दिन थे और सबको उम्मीद थी कि दोनों के बीच की दूरियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। जल्दी सब वापस होटल आ जाते हैं। राघव भी कल मिलने का बोलकर अपने घर चला जाता है। दिन भर की भाग दौड़ और घूमने की वजह से सब काफ़ी थके हुए थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। रुद्र जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि जैक और रोनी दोनों ही अपने अपने फ़ोन पर लगे हुए थे। जैक के फ़ोन पर तारा थी और रोनी अंशिका से बात कर रहा था। जैक और तारा का तो फिर भी सबको समझ में आता था, पर रोनी और अंशिका के बीच में अभी तक दोनों की फीलिंग का इजहार नहीं हुआ था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, ये पूरी टोली जानती थी, पर दोनों ने अभी एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताई नहीं थी। रुद्र चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट जाता है और शिव्यांशिका के बारे में सोचने लगता है। आज शिव्यांशिका ने जो कुछ भी उसे मनाने के लिए किया वो सब सोच सोच कर रुद्र को काफ़ी मज़ा आ रहा था। दरअसल रुद्र शिव्यांशिका से नाराज़ था, पर उससे नफरत नहीं कर सकता था। बेशक उसे ये बात बुरी लगी थी कि शिव्यांशिका उसके बारे में जानते हुए भी उसके पास लौट कर नहीं आई, पर वो भी एक स्पाई था और जानता था कि शिव्यांशिका का मकसद क्या हो सकता है। उसने शिव्यांशिका के सामने नाराज़ होने का नाटक किया ताकि शिव्यांशिका को अपनी फीलिंग के बारे में पता चल सके, जो कि हो भी रहा था। धीरे धीरे ही सही, पर शिव्यांशिका को एहसास हो रहा था कि वो रुद्र के लिए क्या फील करती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।